आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। राजनांदगांव में 4 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू। 86,000 क्विंटल खरीदा गया। 76,000 क्विंटल धान का परिवहन हो चुका है। सिहावा थाना पुलिस और साइबर की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए चोर। ज्वेलर्स के पास से 10 किलो चांदी भरे पेटी को लेकर भागे आरोपी। मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। गरियाबंद में नशे के विरुद्ध अनोखी पहल। जिले में नया सवेरा अभियान का हुआ आगाज। 227 आरोपी हुए गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला राजनांदगांव में शासन के निर्देशानुसार 4 फरवरी तक धान खरीदी केंद्र में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई। वहीं ढाबा धान खरीदी केंद्र में किसानों से 86,000 क्विंटल धान खरीदी किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाकर 4 फरवरी तक कर दिया है, जिसके निर्देशानुसार जिले राजनांदगांव के धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई। वहीं ढाबा के समिति प्रबंधक ने बताया आज 4 किसानों का टोकन था, उनसे धान खरीदी किया गया। 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक किसानों से 86,000 क्विंटल धान खरीदी हुआ है, जिसमें 76,000 क्विंटल धान का परिवहन हो चुका है। अभी तक 86,000 क्विंटल धान खरीदी हो चुका है, उसमें से 75,000 क्विंटल धान परिवहन हो चुका है। नहीं, आगे भी परिवहन होगा। सब डीओ कट रहा है और आज 4 किसानों का टोकन था, उनका धान खरीदी चल रहा है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। सूरजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 52 पत्तियों पर दांव लगाते हुए 42 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से 6,51,000 रुपए के साथ 3 कार और 42 मोबाइल फोन जब्त किया है। बसदेव चौकी के शिव प्रसाद नगर में लंबे अरसे से बड़े पैमाने पर जुआ खेले जाने की शिकायत पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलिसेला ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। निर्देश के बाद पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम शिव प्रसाद नगर स्थित पेट्रोल पंप के पास दबिश देकर मौके पर जुआ खेल रहे 42 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने ताश के साथ जुआ फट से 6,51,600 रुपए व 42 नग मोबाइल सहित 3 कार बरामद कर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 व 5 के तहत कार्यवाही की है। वहीं आरोपियों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसके बाद इस मामले में कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। तो मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि शिव प्रसाद स्थित पेट्रोल पंप के पास काफी बड़ी संख्या में जुआरियों के द्वारा जुआ खेली जा रहा है, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्पेशल टीम का गठित किया गया, जिसमें कोतवाली के निरीक्षक विमलेश दुबे और विश्रामपुर के निरीक्षक अली कतरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया तथा मौके पर दबिश दी गई और घेराबंदी करके सभी जुआरियों को गिरफ्तार किया गया तथा कुल 42 जुआरियों से 6,51,000 की रकम जब्ती की गई है और इसके अलावा 42 नग मोबाइल, 3 नग कार और ताश पत्ती जो जुआ खेलने के सामान भी बरामद किया गया है और सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत कार्यवाही करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में पीडीएस सिस्टम के द्वारा दिए जाने वाले अमृत नमक को आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। नमक पानी में जाने के बाद तत्काल घुल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नमक कई घंटे तक पानी में नहीं घुल रहा है, जिससे कहीं न कहीं लोगों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस मामले की जानकारी जिले के कलेक्टर को लगने के बाद जांच करने की बात कही जा रही है। जिले की पीडीएस दुकान में मिलने वाला अमृत नमक नहीं घुलने की वजह से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। बड़ी मात्रा में ठेकेदार के द्वारा पीडीएस दुकानों में अमृत नमक की सप्लाई हुई है, जिसकी गुणवत्ता पर अब भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर घुलनशील नमक घुल क्यों नहीं रही है? इतना ही नहीं, जब इस मामले पर हमने स्थानीय लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और सरकारी दुकान में जो भी नमक मिल रहा है वो उसमें एक समस्या आ रही कि उसको घुलने पर पानी में वो बहुत ही देर घंटों तक नहीं घुल पाता है। ये एक जांच का विषय है और इसके प्रति जांच होना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और इसके प्रति कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और इसके प्रति एक कड़ी जांच बैठनी चाहिए। जो भी सरकार के यहाँ से योजना आ रही है या वितरण हो रहा है
उसको सही चीज़ हर सदस्य के पास, हर जनता के पास पहुंचने चाहिए, मिलना चाहिए, अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। जिले के मुखिया कलेक्टर को इस बात की जानकारी दी गई तो कलेक्टर ने मामले की जांच कर गुणवत्ता सुधार करने की बात कही है। ये जो है इसको तो हम चेक करा लेंगे, उसके बाद में ही कुछ बोल पाएंगे। हालांकि जो भी जिस भी क्षेत्र के हैं सभी पूरे जिले का, बल्कि पूरे जिले के फूड इंस्पेक्टरों से इसके संबंध में हम अभी रिपोर्ट ले लेंगे। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले पर संज्ञान लेकर इसी तरह लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर क्या कार्यवाही करती है। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कलार समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन व परिवार मिलन समारोह हुआ। वहीं इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष युवराज सिन्हा शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ कलार समाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी युवक युवती परिचय एवं पारिवारिक मिलन समारोह शहर एवं जिला युवा मंच के तत्वाधान में आयोजित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष युवराज सिन्हा ने दीप प्रज्वलित व भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के छायाचित्र में पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस परिचय सम्मेलन में दूर दराज से युवक युवती बड़ी संख्या में शामिल हुए। युवक युवती परिचय सम्मेलन हमारे समाज में एक ऐसा स्थान चयन होता है जहाँ पे दूर दराज से गांव में रहने वाले हमारे शादी योग्य बच्चे जो दूर दराज से कभी हमारे रिश्ते में नहीं आ पाते, न जा नहीं सकते, तो ये मंच उसको एक स्थान देता है जहाँ आके अपना परिचय देते हैं और परिचय के माध्यम से यहाँ युवक युवती शादी योग्य बच्चे जो है अपने योग्य अनुसार पालक से चर्चा करके चयन करते हैं। इससे निश्चित है समाज में समय की बचत होती है, आवागमन की बचत होती है और इस प्रकार से रिश्ते में प्रगाढ़ता आती है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आए हैं राजनांदगांव परिचय सम्मेलन में। ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए और समाज के लोग को आने ही चाहिए। यहाँ मैं डोंगरगढ़ चिद्दो से आई हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है, अच्छा कार्यक्रम होता है कलार समाज का, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं यहाँ पे। जैसे युवा लोगों को पहचान नहीं होता, उसका यहाँ से पहचान होता है, एक दूसरे को पता चलता है कि कौन कैसा कौन क्या है, आपस में मिलने का मौका मिलता है इसमें। नहीं, एक्चुअली हम आते रहते हैं नागपुर से, स्पेशली इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। राजनांदगांव से सोन कुमार सिन्हा के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिले राजनांदगांव में शासन के निर्देशानुसार 4 फरवरी तक धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई। वहीं ढाबा धान खरीदी केंद्र में किसानों ने 86,000 क्विंटल धान खरीदी किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाकर 4 फरवरी तक कर दिया है, जिसके निर्देशानुसार जिले राजनांदगांव के धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई। वहीं ढाबा के समिति प्रबंधक ने बताया आज 4 किसानों का टोकन था, उनसे धान खरीदी किया गया। 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक किसानों से 86,000 क्विंटल धान खरीदी हुआ है, जिसमें 76,000 क्विंटल धान का परिवहन हो चुका है। अभी तक 86,000 कुंटल धान खरीदी हो चुका है, उसमें से 75,000 कुंटल धान परिवहन हो चुका है। नहीं, आगे भी परिवहन होगा, सब डीओ कट रहा है। और आज 4 किसानों का टोकन था, उनका धान खरीदी चल रहा है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी, पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत बीते दिनों लूट का मामला सामने आया था। वहीं प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस की टीम ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बिलासपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत कश्यप कॉलोनी हॉस्टल में रहने वाला छात्र सुबह तकरीबन 5 बजे पुलिस ग्राउंड दौड़ने गया था। वहीं छात्र वापस आ रहा था। इस दौरान 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू दिखाकर मोबाइल से 2000 रुपए ट्रांसफर कर मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद प्रार्थी ने सिटी कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाकर खपरगंज स्कूल के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ करने पर लूट की घटना को अंजाम देना कबूल किया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। इन लोग क्या है, एक बच्चा है, स्टूडेंट है पढ़ने वाला, उदयपुर का है, उदयपुर अंबिकापुर। वो जो है ग्राउंड गया था दौड़ने, और दौड़कर जब वो वापस आ रहा था तो ज्वाली नाला के पास उससे दोनों दोस्त मिलकर एक खंडहर में ले गए और चाकू दिखा करके उसको मोबाइल को मांगे और उसी के मोबाइल से फ़ोन पे करके उसको 2000 रुपये ट्रांसफ़र कराए। उसके साथ मारपीट किए और उसको मोबाइल को भी लूट लिए। मोबाइल संभवतः रियलमी का 18,000 रुपये का है। तो हम लोग त्वरित हरकत में आए और उसको पहले खपरगंज से पता तलाश किए तो उसका दूसरा दोस्त भी मिल गया और इस पे लूट अपराध पंजीबद्ध अपन कर लिए हैं और आरोपियों को भी गिरफ्तारी करके न्यायिक रिमांड बाद उनको जेल भेजा गया है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। बेलर गांव साप्ताहिक बाजार में हुए उठाईगिरी का खुलासा हुआ है। ज्वेलर्स के पास से 10 किलो चांदी भरे पेटी को लेकर भागे थे आरोपी। मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। धमतरी के बेलर गांव बाजार में बीते 18 जनवरी को हुए उठाईगिरी का खुलासा हो गया है। इस मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सिहावा थाना पुलिस ने आरोपियों से 10 किलो 213 ग्राम वजन के चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। जब्त जेवरों की कीमत 7 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। आरोपी कलिंगा ध्रुव महासमुंद का रहने वाला है। आरोपियों की पता तलाशी के लिए कुल 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब जाकर सुराग मिल पाया। आरोपियों ने भरे बाजार से सराफा व्यापारी की जेवरों से भरी पेटी पार कर दी थी। दिनांक 18/1/2024 को चिराग गोलछा ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि बेलर बाजार में उनके द्वारा सोना चांदी की दुकान का लगाया गया था, जिसमें दुकान बंद करने के पश्चात चांदी के जेवरात को एक पेटी में बंद करके कहीं चला गया था। वापस आकर देखा तो अज्ञात लोगों के द्वारा उसके चांदी के जेवरात को चोरी की सूचना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था थाने में। उसी अपराध पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल अलग अलग टीम गठित कर इस संबंध में निर्देश दिए थे तत्काल कार्रवाई करने हेतु, जिसमें कलिंगा ध्रुव भीमखोज का रहने वाला आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य विधि से संघर्षरत बालक को भी इसमें पेश किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। धमतरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बंधक बने 4 मजदूरों को जिला प्रशासन ने पहल करते हुए छुड़ाकर अपनों से मिलाया है। सूरजपुर के गांव साबारावा और परसिया गांव में कुछ माह पहले 4 ग्रामीणों को काम के बदले अच्छे पैसे का लालच देकर उन्हें एक एजेंट अपने साथ लेकर चला गया था, जहां बोरेवेल कंपनी रॉक ड्रिलर द्वारा महाराष्ट्र के मुरबाड़ गांव में पिछले 4 माह से उन्हें बंधवा मजदूर बनाकर उनसे काम कराया जा रहा था। इसी बीच किसी तरह बंधक बने ग्रामीणों ने अपने घर पर फोन कर पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने ई जनदर्शन के माध्यम से आवेदन देकर जिला प्रशासन से बंधक बने मजदूरों को छुड़ाने की गुहार लगाई। आवेदन मिलने के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित पहल करते हुए श्रम विभाग और पुलिस को अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्देशित किया और महाराष्ट्र के जिला ठाणे के कलेक्टर अशोक श्रृंगारे व एडिशनल ट्राइबल कमिश्नर दीपक कुमार मीणा से चर्चा कर ठाणे पुलिस के सहयोग से भयाथान के बंधवा मजदूर को मुक्त कराकर ठाणे रेलवे स्टेशन से उनको घर के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया गया। जहां जिला प्रशासन की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है, वहीं जिला प्रशासन की पहल से दूसरी ओर इस मामले में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 34 व बंधक श्रमिक अधिनियम 16, 17 व 18 और बाल श्रमिक प्रतिबंध एवं विनियमन की धारा 14 के तहत अपराध कायम कर महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। जनदर्शन में आवेदन आया था, तो जैसे आवेदन आया था तो हमारे यहाँ पे लेबर और पुलिस डिपार्टमेंट को भी हमने बताया था और फिर ठाणे जिले के जो कलेक्टर साहब हैं उनसे बात की हुई और जैसे ही उनसे बात हुई तो उन्होंने तत्काल फिर इस पर त्वरित कार्रवाई की। ये हमारे जिले के भैयाथान एरिया के कुछ मजदूर थे जिनको महाराष्ट्र में एक बोर गाड़ी में ये मजदूरी के लिए गए थे
किसी एजेंट के थ्रू, तो वहाँ पर इनको बंधक बना लिया था और इनका भुगतान नहीं किया जा रहा था, जो इनका मजदूरी था उसका, और इनके कुछ दस्तावेज भी उन्होंने रख लिए थे। तो जैसे हमको ये सूचना मिली तो हम लोगों ने थाने के जो जिलाधीश हैं उनसे और थाने पुलिस से कोऑर्डिनेट किया, तो उनके सहायता से तत्काल उनको छुड़ाया गया है और उन पे आपराधिक प्रकरण जो वहाँ पे जिन्होंने बंधक मजदूर बना रखा था उन पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया है। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। गरियाबंद पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के विरुद्ध नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस ने 227 आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर मौके से एक माह में 665 लीटर अवैध शराब बरामद किया है। जिला पुलिस प्रशासन की अनोखी पहल नया सवेरा से गांव के युवाओं में जागरूकता आई है। वहीं ग्राम रक्षा समिति के द्वारा भी अवैध शराब के धरपकड़ कार्यवाही में सहयोग करते हैं। गरियाबंद पुलिस ने नया सवेरा अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री के संबंध में शिकायत के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया है। नशा के खिलाफ, नशा मुक्ति के लिए जो है एक अभियान शुरू किया गया है नया सवेरा। इसके तहत गांव में ग्राम रक्षा समिति का गठन किया जा रहा है और चिन्हांकित गांव जहां पर ज़्यादा अवैध मात्रा में शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री होती है, वहां पर टारगेट करके उन गाँव में ग्राम रक्षा समिति गठन करके वहाँ के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा जो है वहाँ पर लगातार धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार गांव के लोगों के सहयोग से और पुलिस की कार्रवाई से जो अभियान है उसके जो है गांव में शराब की बिक्री में जो है और अवैध जो नशा है इसमें जो है कमी आई है। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।